देखिए, जब हम वर्ब्स की बात करते हैं तो उसमें हम एक और चीज़ का भी नाम सुनते हैं जो है स्टेटिव वर्ब्स। तो आइए बताती हूँ स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है। तो देखिए, जैसे जनरली वर्ब्स जो हैं वो एक एक्शन वर्ड होती हैं, यानी किसी काम को करना या होना बताती हैं। बट जो स्टेटिव वर्ब्स हैं तो ये भी वर्ब्स, बट इन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, इनसे हम इन जो पर्टिकुलर वर्ब से हमें ये पता चलता है कि कोई काम का होना नहीं बल्कि सोच, भावना, अधिकार, कुछ इस तरह की चीजें पता चलती हैं। तो देखिए, ये जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं इनका इस्तेमाल हम आईएनजी फॉर्म यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में बहुत कम या फिर करते ही नहीं है। तो आइए देखते हैं जब ये वहां पर यूज नहीं होती तो कहाँ कैसे यूज होती है। तो जब हम बात करते हैं स्टेटिव वर्ब्स की तो ये 4 से 5 क्राइटेरिया को लेके चलती है। सबसे पहले ये फीलिंग्स को बताएंगी। फीलिंग्स कैसे, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि ये किसी काम को करना या होना नहीं बताती बल्कि ये अधिकार को, भावना को, सोच को या हमारे पोजेशन को या हमारी क्वालिटी डिसक्वालिटी को बताती है। तो सबसे पहले नंबर पे ये फीलिंग्स को बताएंगी। और फीलिंग्स कैसी होती हैं, तो फीलिंग्स बताने वाले वर्ड क्या हैं, फीलिंग जो वर्ड हैं वो क्या हैं, जैसे हेट हो गया, लव हो गया, लाइक डिसलाइक हो गया, वांट हो गया, प्रेफर हो गया, नीड हो गया। तो जैसे कहें आई नीड अ कॉफी या आई डोंट लाइक यू। तो देखिए, जब कभी सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। आई एम हेटिंग यू नहीं कहते, आई हेट यू कहते हैं। आई एम लविंग यू नहीं कहते, आई लव यू कहते हैं। तो देखिए, हुआ ना, यहाँ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा जो ये हमें बताता है ये हमारी थिंकिंग को बताता है। पहला तो इसने फीलिंग को बताया, दूसरा थिंकिंग को बताया। तो जैसे वर्ड हो गए अंडरस्टैंड, थिंक हो गया, फॉरगेट हो गया, बिलीव हो गया, नो हो गया। तो कभी भी सेंटेंस में जब लोग बोलते हैं आई एम नोइंग यू, आई वॉज नोइंग यू, तो ये सेंटेंस नहीं बोला जाता, बोला जाता है आई नो यू या आई न्यू इट। ठीक है, तो नो की आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। उसी तरह से बिलीविंग, जैसे मैं आप पे विश्वास करती हूँ या कर रही हूँ, आई एम नॉट बिलीविंग, ये नहीं कहेंगे, आई डोंट बिलीव या आई डिडंट बिलीव या आई बिलीव कहते हैं। अच्छा, तीसरा क्या है, ये सेंसेस यानी हमारी इंद्रियों को भी बताते हैं। तो इंद्रियों को बताने के लिए देखिए कैसे वर्ड, जैसे हो गया सी, हियर, टेस्ट और फील, यानी हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन। आपने सुना होगा कुछ सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं जिनसे, जैसे हमारी जो टंग है वो टेस्ट को बताती है। तो टेस्ट भी जो है ये हमारा जो है सेंस ऑफ ऑर्गन यानी इंद्रियों को बताने वाला अंग है। तो ये इंद्रियों को भी बताता है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा ये प्रोसेशन को बताता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज पे हमारा अधिकार है। तो ये वाले वर्ड जैसे कहते नहीं, आई हैव अ कार या ही हैड अ बाइक। तो या जैसे मैं बोलूं आई दिस इज माई बॉक्स, तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस में क्या शो किया कि हमारा प्रोसेशन यानी ओनरशिप है किसी पर्टिकुलर चीज पर। अच्छा, एक चीज और आती है इसकी कि ये क्वालिटी, यानी ये और भी अदर स्टेट में यूज कैसे होता है, क्वालिटी को बताता है। जैसे कहेगा कंटेन, इंक्लूड कहेगा, अपीयर कहेगा, सीम्स कहेगा। तो ये वाले वर्ड भी स्टेटिव वर्ब्स में आते हैं। तो अब आपको पता चला होगा कि स्टेटिव वर्ब्स क्या हैं और कौन सी होती हैं। तो क्या तो मैंने बता दिया है कि स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो किसी काम या का करना या होना नहीं बताती हैं। दूसरी बात, ये आईएनजी में बहुत कम या ना के बराबर यूज होती हैं। तीसरी बात क्या है कि ये फीलिंग्स को, ये सेंसेस को, ये क्वालिटी को, ये डिसक्वालिटी को, ये हमारी राय को, भावना को, डिवाइस को, इसको डिनोट करती है, ना कि किसी काम को करने में। तो इसमें जैसे हेट हो गया, फियर हो गया और लव हो गया, ये फीलिंग्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टेटिव वर्ब्स।